गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 943 लीड कोड विच इज़ फाइंड द शॉर्टेस्ट सुपर स्ट्रिंग। ऑनेस्टली ये एक बहुत हार्ड क्वेश्चन है लीड कोड का, डायनेमिक प्रोग्रामिंग टॉपिक का, बट ये बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो अगर इफ़ आई वुड हैव बीन द इंटरव्यूअर, क्या मैं ये पूछती? अगर मैं मेटा में होती या गूगल में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, गोल्डमैन सैक्स के ये कोडिंग टेस्ट में पूछा हुआ है, तो हाँ मैं पूछ सकती थी फॉर अ बार रेजर राउंड। बट क्या और किसी इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी लॉन्ग है, इसमें मल्टीपल चीज़ें भी लग रही हैं और थोड़ी सी हमें ओवरलैपिंग की ट्रिक भी लग रही है। तो ये बिल्कुल भी ट्रिवियल क्वेश्चन तो नहीं है, ये हार्ड की भी मैं अल्ट्रा हार्ड कैटेगरी में मैं इसको डालने वाली हूँ। बट ये बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये कोई ट्रिक बेस या ऐसे लीड कोड हार्ड का कोई फ्रिवलेस क्वेश्चन नहीं है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम देख लेते हैं। हमें फाइंड द शॉर्टेस्ट सुपर स्ट्रिंग। तो सुपर स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जिसकी जितनी भी बाकी स्ट्रिंग से सारी सब स्ट्रिंग हो। तो हमें एक एरे दिया हुआ है वर्ड्स का, दैट इज़ आवर ओनली इनपुट, और हमें एक स्ट्रिंग बना के देनी है। ये स्ट्रिंग जो है ये एक सुपर स्ट्रिंग होनी चाहिए हर वर्ड की, मतलब जितने भी वर्ड्स एरे में स्ट्रिंग्स दी हुई हैं वो सारे इस सुपर स्ट्रिंग के सब स्ट्रिंग्स होने चाहिए। हमें जो आउटपुट देना है वो हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल सुपर स्ट्रिंग देनी है। तो वी हैव टू रिटर्न द स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग दैट कंटेन्स ईच वर्ड इन द वर्ड्स एज अ सब स्ट्रिंग। एंड अगर मल्टीपल ऑप्शंस हैं ऑफ द सेम लेंथ तो हम किसी को भी रिटर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे हम दो वर्ड्स लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लाइक TAN एंड UJA, ठीक है। ये दो वर्ड्स आपको दिए हुए हैं वर्ड्स में, वर्ड्स एरे में। तो आप इसकी सुपर स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? आप क्या करेंगे? अपेंड कर देंगे दोनों को। ये जो स्ट्रिंग बनेगी इसके अंदर TAN भी एक क्या है, सब स्ट्रिंग है यहाँ पे, और UJA भी एक सब स्ट्रिंग है यहाँ पे। तो ये बन गई एक सुपर स्ट्रिंग। क्या इससे छोटी कोई सुपर स्ट्रिंग बन सकती है जिसके अंदर दोनों सब स्ट्रिंग हो? नहीं बन सकती। इसके अंदर एक और चीज़ हमें क्वेश्चन में दी हुई है कि कोई भी स्ट्रिंग वर्ड का कंप्लीट सब स्ट्रिंग नहीं होगा वर्ड्स में। तो जैसे ऐसा नहीं हो सकता कि दो वर्ड्स ऐसे आ जाएं, मतलब कि एक वर्ड कंप्लीट सब स्ट्रिंग हो गया दूसरे वर्ड का, वो हो नहीं सकता है। बट हाँ, ओवरलैपिंग्स पॉसिबल है। तो अब इसके अंदर नॉर्मल हमारा आंसर कैसे आएगा? सारे वर्ड्स को अपेंड कर दो, आंसर आ जाएगा। बट ये इतना आसान नहीं है। अगर नॉर्मल कोई भी सुपर स्ट्रिंग बनानी होती तो लीड कोड ईजी होता, हम सबको अपेंड कर देते, आंसर आ जाता। बट हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल चाहिए। तो मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। यहाँ पे तो अपेंड करने के बाद जो आंसर आएगा इस वाले केस में वही शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि इससे छोटा कोई भी सुपर स्ट्रिंग पॉसिबल नहीं है। बट मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ। दिस एग्जाम्पल कैन बी ABC एंड BCD। ये दो स्ट्रिंग्स हैं वर्ड्स एरे में। तो हम सुपर स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे? हम इसकी सुपर स्ट्रिंग अगर अपेंड करते हैं तो ये बनती है ABC BCD। इसके अंदर क्या ABC एक सब स्ट्रिंग है इसकी? हाँ है, ये रही। एंड क्या BCD भी एक सब स्ट्रिंग है? जी हाँ है। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं अपेंड, या तो BCD को आगे लगा लो और ABC को आगे लगा लो, तो ABC भी एक सब स्ट्रिंग है और BCD भी एक सब स्ट्रिंग है। क्या ये आंसर द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सुपर स्ट्रिंग है? द आंसर इज नो, दिस इज नॉट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सुपर स्ट्रिंग, बिकॉज लेट मी टेल यू कि ABC और BCD के अंदर कुछ ओवरलैपिंग है। क्या आपको दिख रहा है क्या ओवरलैपिंग है? इसके अंदर है ABC स्ट्रिंग का suffix which is BC and BCD string का prefix which is BC, they are both are overlapping। और जब भी overlapping होगा तो हम ABC plus BCD, हम इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं ABCD। क्या ABC इसका सबस्ट्रिंग है? जी हाँ है, ये रहा। क्या BCD इसका सबस्ट्रिंग है? जी हाँ है, ये रहा। तो ये हमारा आ जाता है आंसर विच इज़ द शॉर्टेस्ट पॉसिबल सुपर स्ट्रिंग। ठीक है, तो वो नॉर्मल अपेंड करने से नहीं आता है। तो हमें एक बात यहाँ पे समझ आ गई है कि नॉर्मली तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, हमें ओवरलैपिंग का काउंट रखना पड़ेगा, ओवरलैपिंग काउंट बिटवीन वर्ड्स। एंड ये ओवरलैपिंग किस चीज़ की ओवरलैपिंग है? A और B अगर दो स्ट्रिंग है तो इसका सफिक्स इसके प्रीफिक्स की कितनी लेंथ से मैच करता है, इसका काउंट हमें रखना पड़ेगा और इसको हमें यूज़ करना पड़ेगा वाइल सॉल्विंग इट। अब एक दूसरी चीज़, हमारे पास लेट से रैंडमली मैंने X V Z A B D A, ठीक है, ये सब स्ट्रिंग्स हैं। अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल नेम्स रखे हैं, ये सब स्ट्रिंग्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये सारी स्ट्रिंग्स हैं। इसके अंदर ऑर्डर क्या होगा आंसर का? क्या X आगे आएगा
सुपर स्ट्रिंग में? क्या y आगे आएगा, क्या d आगे आएगा, क्या q आगे आएगा? ये हमें नहीं पता। किसी से भी स्टार्ट हो सकती है हमारी सुपर स्ट्रिंग, इसलिए जो हम सोल्यूशन बनाएंगे उसके अंदर हमें किसी भी लेटर को फिक्स, किसी भी वर्ड को फिक्स नहीं करना है कि हमारी सुपर स्ट्रिंग इसी से स्टार्ट होगी। तो हमें ऑल पॉसिबल सोल्यूशंस हमें मॉनिटर करने पड़ेंगे और उसके बाद ही हम शॉर्टेस्ट निकालेंगे। तो सिंपल सी बात यहाँ पे समझ आ गया। जब भी हम ऑल पॉसिबल की बात करते हैं तो आता है बैक ट्रैकिंग। तो बैक ट्रैकिंग हम यहाँ पे करने वाले हैं। और बैक ट्रैकिंग कहाँ लगती है? डीपी के सोल्यूशन में लगती है। डीपी का सोल्यूशन इसलिए लगेगा क्योंकि सारे वर्ड्स को इंक्लूड कर करके सारी सुपर स्ट्रिंग्स बना के देखेंगे और जिसकी लेंथ मिनिमम होगी वो हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा। तो इसलिए बैक ट्रैकिंग और डीपी यहाँ पे लगने वाली है। और हम बैक ट्रैकिंग या डीपी 0th वर्ड से नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एलेक्स ये वर्ड स्टार्ट हो गया है, बट अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो कैट जी विच वॉज द फर्स्ट वर्ड बट स्टार्ट हुआ है GTCGA विच इज नॉट द फर्स्ट वर्ड विच इज द थर्ड वर्ड। तो इसलिए हम हर वर्ड से स्टार्ट करेंगे हमारा डीपी एंड उस DFS कॉल को, डीपी इज DFS, तो उस DFS कॉल को हम हर वर्ड पे जाने वाले हैं। और फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 वर्ड्स थे, ठीक है, दीज वर द इंडेक्सेस। हमने लेट से स्टार्ट कर दिया 1 से, क्योंकि 1 अब ऑलरेडी हमारी सुपर स्ट्रिंग में आ चुका है। क्या हम 1 को दोबारा इंक्लूड करेंगे? ऑब्वियसली नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल सुपर स्ट्रिंग चाहिए। तो सबका अकरेंस 1 होना चाहिए, एटलीस्ट 1 होना चाहिए, ठीक है। अगर ओवरलैप है 2 बार आ रहे हैं इट्स ओके, बट हम इंटेंशनली 1 को दोबारा कभी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि उससे फालतू में साइज इंक्रीज होने वाला और कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 1 ऑलरेडी सबस्ट्रिंग बन चुका है। बिकॉज क्वेश्चन में है इट शुड बी अ सबस्ट्रिंग एटलीस्ट वंस, तो वंस करते ही हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट बनानी है। तो हम इसके अंदर विजिटेड रखेंगे, और विजिटेड कैसे रखेंगे? हम बिट मास्किंग के तरीके से रखेंगे, हम ऑब्वियसली सेट के तरीके से रख सकते हैं, बट हर रिकर्सिव कॉल में, क्योंकि डीपी का सोल्यूशन है, वो हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा हैवी कॉल्स हो जाएंगे रिकर्सिवली, एंड उसमें मेमोराइज भी नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके अंदर बिट मास्किंग लगाने वाले हैं, जस्ट सो दैट द डीपी सोल्यूशन वी आर एबल टू मेमोराइज इट, ओके। तो यहाँ पे विजिटेड कैसे रखेंगे बिट मास्किंग से? तो सपोज 4 वर्ड्स हैं, तो उन चारों के इंडेक्सेस ये हैं, और हम एक बिट मास्क बना लेंगे। कितने साइज का, कितनी बिट्स होंगी उस बिट मास्क के, उस मास्क के अंदर होंगी 4 बिट्स, तो 1 2 3 4। अगर 0th वर्ड आ गया है तो हम उसको क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। फर्स्ट वर्ड नहीं आया हम उसको 0 कर देंगे, सेकंड वर्ड आया है तो हम उसको 1 कर देंगे, थर्ड वर्ड नहीं आया 0 कर देंगे। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमारी सुपर स्ट्रिंग के अंदर 0th वर्ड और सेकंड वर्ड आ चुका है, ठीक है। अगर कोई भी वर्ड नहीं आया, इनिशियल स्टेज क्या होगी? कोई भी वर्ड नहीं आया, तो हमारा मास्क क्या होगा? 0 0 0 0। और जब फाइनली सारे 1 हो जाएंगे, मतलब ऑल वर्ड्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द आउटपुट सुपर स्ट्रिंग, तो हमें रुक जाना है। और यही जो आंसर है, यही हमारा ऑप्टिमल आंसर है। इसको कंपेयर करेंगे और ऑप्टिमली हम सिर्फ छोटे वाले को स्टोर करेंगे। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अब फटाफट इसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे दिखाऊंगी कि हमने ओवरलैपिंग रखा, उसके बाद हमने DFS कॉल करी, DFS में हमने हर वर्ड को एज अ स्टार्टिंग नोड रख के DFS कॉल किया। एक बार फर्स्ट वर्ड आ गया, हम सारे वर्ड्स को ट्राई करेंगे कि इसके बाद ये अपेंड हो जाएं, एटलीस्ट फॉर द वन इटसेल्फ। जैसे फर्स्ट वर्ड हमने ऐड कर दिया, अब 0th को ट्राई करेंगे, सेकेंड को अपेंड करने का ट्राई करेंगे, थर्ड को अपेंड करने का ट्राई करेंगे, और देखेंगे किससे शॉर्टेस्ट सबस्ट्रिंग बन रही है, सुपर स्ट्रिंग बन रही है, वो ही हमारा आंसर होगा। उसको स्टोर कर लेंगे। एंड ये जो अपेंड करेंगे, नॉर्मली अपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि नॉर्मली अपेंड करने से कभी भी सही आंसर शॉर्टेस्ट वाला नहीं आता है, क्योंकि ये नॉर्मल ऐसे कर देगा। हमें ओवरलैपिंग का ध्यान रखते हुए सिर्फ ओवरलैपिंग वाला पार्ट एक बार अपेंड करना होगा। तो जो ओवरलैपिंग है BC, वो सिर्फ एक बार ही आएगा। ओके गाइस, तो मैं इसको फटाफट इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ। हाँ, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले हम रखते हैं इंटीजर n विच इज़ वर्ड्स का साइज। अब हम ओवरलैपिंग को हर 2 वर्ड जब भी ले रहे हैं तो उसकी ओवरलैपिंग हमें कंप्यूट करवानी पड़ेगी। ये एक बहुत ही अच्छा, मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हर पॉसिबल रिकर्सिव कॉल में कितने सारे वर्ड्स आने वाले, n × n n स्क्वायर, उन सब की बार बार हमें हर रिकर्सिव कॉल में कंप्यूटेशन करवानी पड़ेगी। तो ये n × n स्क्वायर हो गया है, n³ हो गया है। तो ये बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, तो हम एक बार प्री कंप्यूट करके रख लेंगे ओवरलैपिंग्स को। तो ये है ओवरलैप एरे, एंड ये ओवरलैप एरे के अंदर हर वर्ड का दूसरे वर्ड से हमें ओवरलैप फिगर आउट करना है। तो हम यहाँ पे n × n का वेक्टर लेने वाले हैं, और इनिशियली ओवरलैपिंग्स कितनी होंगी? 0, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, एलेक्स और लव्स, इन दोनों में कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, तो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू विल बी 0 अगर कोई भी ओवरलैप्स नहीं है। हमें गेट ओवरलैप फंक्शन, अब हम हर वर्ड पे इटरेट करेंगे, एंड हर वर्ड पे इटरेट करने के बाद
हम ओवरलैप निकाल लाएंगे कि कितनी लेंथ है विच इज़ द ओवरलैपिंग बिटवीन वर्ड्स ऑफ आई एंड वर्ड्स ऑफ जे। हर पॉसिबल पेयर ऑफ द वर्ड के बीच में हम ओवरलैप निकाल के ला रहे हैं और ओवरलैप ऑफ आई कॉमा जे में हम उसको स्टोर कर ले रहे हैं विच इज़ लेंथ। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हमने ओवरलैप फिगर आउट कर लिया। अब हम डीएफएस कॉल करेंगे। डीएफएस कॉल हम हर वर्ड को एज अ स्टार्टिंग नोड मान के करने वाले हैं, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रिंग होगा बेस्ट विच इज़ एम्प्टी एंड एक इंटीजर लेते हैं बेस्ट स्ट्रिंग, बेस्ट सुपर स्ट्रिंग के साइज़ का विच इज़ इनिशियली इंट मैक्स। इंट मैक्स इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम अपडेट करने वाले हैं, अपडेट करके इसको रिटर्न करने वाले हैं। बेस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग मिलेगी डीएफएस कॉल। डीएफएस कॉल जो है वो रिटर्न करेगा ये स्ट्रिंग हर आयत नोड के लिए फॉर द वर्ड्स एंड इसको हम मास्क देने वाले हैं। मास्क के अंदर हम आयत वर्ड को इंक्लूड कर रहे हैं इसलिए उसको 1 मार्क कर रहे हैं एंड हम इसको ओवरलैप भी देने वाले हैं। अगर ये जो करंट स्ट्रिंग हमारी डीएफएस कॉल से आई, अगर इसका साइज़ कम हो जाता है किससे, बेस्ट साइज से, तो हम बेस्ट को अपडेट करवा लेंगे कि कैसे, हम बेस्ट को अपडेट करवा लेंगे करंट स्ट्रिंग से एंड हम बेस्ट साइज को भी अपडेट कर देंगे किससे, करंट स्ट्रिंग के साइज से। अब हम जल्दी से दो फंक्शंस हमें बनाने हैं विच इज़ लाइन नंबर 11 विच इज़ गेट ओवरलैप एंड द डीएफएस। तो गेट ओवरलैप मैं आपको सबसे पहले बना के दिखाती हूँ। तो गेट ओवरलैप के अंदर वो एक लेंथ रिटर्न करने वाला है विच इज़ द लार्जेस्ट, दो स्ट्रिंग्स इसने दिए हैं, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी। सो वी हैव टू फिगर आउट द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट suffix which is also a prefix of b. So suffix of a which is equal to the prefix of b. तो यहाँ पे जो साइज़ है, लेंथ है, वो कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑफ a का साइज़ और b के साइज़ तक ही जा सकती है। एंड हम क्या करेंगे, हम अपनी मैक्सिमम लेंथ रख लेंगे विच इज़ इनिशियली 0। तो हमारा जो लेंथ है, जो हमारा आई है वो लेंथ से स्टार्ट होगा और 0 से 1 से स्टार्ट होगा और आई लेस देन इक्वल टू लेंथ तक जा सकता है आई प्लस प्लस। अगर लेंथ हो गया तो पूरा छोटे वाला वर्ड प्रीफिक्स ऑफ बी बन गया, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द ओवरलैपिंग पार्ट। अब हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, अगर हमारा ए का सबस्ट्रिंग, सफिक्स कैसे निकालते हैं, हमारा सफिक्स निकलेगा ए के साइज में से आई को घटा देंगे तो पीछे का पार्ट आ जाएगा। अगर आपको इस पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी, या फिर आप ChatGPT से पूछ सकते हैं। और हम इसका प्रीफिक्स कैसे निकालेंगे, हमें प्रीफिक्स निकालने के लिए 0 से स्टार्ट करेंगे और लेंथ तक हम जाएंगे। जैसे ही ये बराबर हो जाता है हम अपनी मैक्स लेंथ को अपडेट कर लेंगे आई से, ओके, और मैक्स लेंथ हम यहाँ पे दे देंगे। अब हमें डीएफएस की कॉल बनानी है। डीएफएस की कॉल क्या रिटर्न करिए, स्ट्रिंग विच इज़ अ डीपी बेस्ड सोल्यूशन, और इसके अंदर हमें स्टार्टिंग वर्ड आ रहा है विच इज़ द लास्ट वर्ड इंडेक्स। हमारे पास वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आ रहा है विच विल टेक बाय रेफरेंस सो दैट इट डज नॉट क्रिएट अ कॉपी। हमारे पास मास्क आ रहा है एंड हमारे पास वेक्टर ऑफ इंट आ रहा है विच इज़ फॉर स्टोरिंग द ओवरलैपिंग लेंथ, ओके। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे स्ट्रिंग सारे हो चुके हैं काउंट, अगर हमारा 1 वर्ड्स के साइज से इंट n ले लेते हैं विच इज वर्ड्स का साइज, जैसे ही हमारे सारे बिट्स मास्क के अंदर क्या हो जाएं, 1 हो जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो n बार करके ये 2⁻n-1 मतलब सारे बिट्स 1 है। जैसे ही ये बराबर हो जाता है हमारे मास्क से, हमारा आंसर आ गया होगा। तो हम रिटर्न क्या करेंगे, वर्ड्स ऑफ लास्ट, मतलब इसको इंक्लूड करने के बाद, इसको अभी हमने इंक्लूड कर लिया ना यहाँ पे, इसको इंक्लूड करने के बाद हमारे सारे मास्क के अंदर सारी बिट्स 1 हो गई हैं, तो हमारा आंसर आ चुका है। हम इसको रिटर्न कर देंगे एंड इसको रिटर्न करने के बाद हम लोग किस पे कॉल लगाएंगे, इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 0 से लेके n तक हम सारे वर्ड्स को अब ट्राई करने वाले हैं, क्या इसका ये आंसर आ सकता है। यहाँ पे हम दोबारा सेम करेंगे, बेस्ट और बेस्ट साइज रख लेंगे। हर रिकर्सिव कॉल से हम फिगर आउट करने की ट्राई करेंगे कौन सी बेस्ट स्ट्रिंग है और हम रिटर्न कर देंगे बेस्ट स्ट्रिंग। अब हम क्या करने वाले हैं, हर नोड को हम दोबारा लेने वाले हैं। तो अगर हमारा जो मास्क है एंड 1 आई मतलब वो ऑलरेडी विजिटेड है, ठीक है,
तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, हमें उस वर्ड को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज हमें उस वर्ड को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा स्ट्रिंग करंट स्ट्रिंग DFS कॉल देगा। लास्ट अब क्या बन जाएगा, आई विच इज़ द नेक्स्ट वर्ड्स ही रहेगा। मास्क के अंदर और इंक्लूड कर देंगे किसको, आई को। कैसे इंक्लूड करेंगे, और करके। एंड ओवरलैप ही रहेगा। उसके बाद हमारी जो स्ट्रिंग आएगी, न्यू स्ट्रिंग, वो कैसे आएगी, हमारा लास्ट तो हमने इंक्लूड कर ही लिया है, और अब जो करंट स्ट्रिंग है वो पूरी नहीं लेनी, हमें उसकी ओवरलैपिंग लेनी है। और ओवरलैपिंग कैसे पता चलेगी, करंट स्ट्रिंग डॉट सब स्ट्रिंग ओवरलैप ऑफ आई एंड लास्ट एंड आई, ठीक है। यहाँ से हमें ओवरलैपिंग आ जाएगी। एंड हम क्या करने वाले हैं, जो अगर हमारी न्यू स्ट्रिंग की साइज़ हमारे बेस्ट साइज से कम हो जाता है तो हम अपडेट कर देंगे। कैसे, बेस्ट को हम न्यू स्ट्रिंग से अपडेट कर देंगे और बेस्ट साइज़ को हम न्यू स्ट्रिंग के साइज से अपडेट कर देंगे। अभी हमने इसे मेमोराइज नहीं किया है, तो लेट्स सी इफ इट वर्क्स। तो दिस इज गिवन सम एरर, वो हम फिगर आउट कर लेते हैं अभी, और अब हम इसे मेमोराइज भी कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेमोराइज करने के लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप ले सकते हैं ऑफ इंट विच इज़ द मास्क एंड द स्ट्रिंग विच इट स्टोर्स, ओके। दिस इज़ फॉर मेमोराइजेशन। तो अगर हमारा यहाँ पे हम की बनाएंगे, की कैसे बनेगी, की विल बी लॉन्ग, इंट नहीं होगी क्योंकि हम उसके अंदर बिट मास्किंग शिफ्टिंग लगाने वाले हैं। तो हमारी की हम कैसे बनाएंगे, विच इज़ 1 लेफ्ट शिफ्ट n टाइम्स 1 विच इज़ योर मास्क लेफ्ट शिफ्ट 5 टाइम्स, एंड देन उसके अंदर हम लास्ट को अपेंड कर देंगे। ये हमारी की बन गई। अगर हमारी मैप के अंदर काउंट की का है, इसका मतलब कि वो ऑलरेडी विजिटेड है पूरा सेट, और हम क्या रिटर्न कर देंगे, मैप ऑफ की। नहीं तो हम मैप ऑफ की के अंदर ये स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ गलती की है हम लोगों ने, वो हम फिगर आउट कर लेते हैं अभी। सो इसने मैप ऑफ की को रिटर्न, ओके इट शुड बी रिटर्न लाइन नंबर 29, यस। ओके, सो इट शुड बी इक्वल टू बेस्ट, हम स्टोर करके रिटर्न करवाएंगे। और इसको हमने ग्लोबली ले लिया, इसको हम इस कॉल के अंदर भी पास कर सकते थे। ओके, सो देयर इज़ सम टेस्ट केस विच इज़ फेलिंग, लेट्स सी व्हाई। तो हमने यहाँ पे n वर्ड्स लिया है, ओवरलैप हमने बनाया, सबको इनिशियली 0 सेट करवाया है, एंड हमने सारे वर्ड्स के ऊपर इटरेट किया है। हमने लेंथ निकाली है कितनी ओवरलैपिंग है, आई और जे की लेंथ हमने यहाँ पे स्टोर करवा लिया है। उसके बाद हमने बेस्ट स्ट्रिंग ली है इंट मैक्स, हमने सारे वर्ड्स के ऊपर इटरेट किया है, और सारे वर्ड्स के अंदर हम उसको स्टार्टिंग नोड मान के, वर्ड्स मान के, आई को मास्क के अंदर सेट करवा के, ओवरलैप भेज के हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो बेस्ट स्ट्रिंग है, ठीक है। बेस्ट स्ट्रिंग को अपडेट कर ले रहे हैं करंट स्ट्रिंग से, एंड बेस्ट साइज को भी अपडेट कर ले रहे हैं, दिस इज़ गुड। ओवरलैप के अंदर हम चेक करें सफिक्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू बी, तो लेंथ यहाँ तक जाने वाली है, और आई से लेंथ यहाँ स्टार्ट होने वाली है। अगर ए की सबस्ट्रिंग ए डॉट साइज माइनस आई विच इज़ द सफिक्स, ओके इट गिव्स द सफिक्स, इट इज़ इक्वल टू बी की सबस्ट्रिंग 0 से लेंथ, तो मैक्स लेंथ आ जाएगी आई विच इज़ फाइन, एंड अब मैक्स लेंथ रिटर्न, दिस इज ऑल्सो ओके। अब हमने यहाँ पे अनऑर्डर्ड मैप लिया है, एन हमने यहाँ पे लिया है। जैसे कैसे पता चलेगा, सारे वर्ड्स हमारे सेट हैं, 1 से n को राइट शिफ्ट करके अगर वो मास्क के बराबर आ जाता है तो हमारे सारे सेट हैं, तो हम वर्ड्स रिटर्न कर देंगे। उसके बाद हमारे पास की आ गई है, हमने की के अंदर स्टोर करवा लिया है, हमारे पास बेस्ट है, बेस्ट का साइज़ ये है, आई से n हम ट्राई करेंगे। एंड अगर वो ऑलरेडी विजिटेड है, अगर मास्क के अंदर वो ऑलरेडी विजिटेड है, ऐड करके 1 आंसर आ रहा है, तो हम कंटिन्यू कर जाएंगे। एंड करंट स्ट्रिंग हम DFS ऑफ आई वर्ड्स मास्क के अंदर हम और करवाएंगे आई टाइम्स, क्योंकि अब वो नहीं था, अब वो आ चुका है, एंड ओवरलैप। उसके बाद हमारी जो न्यू स्ट्रिंग आएगी, वर्ड्स ऑफ लास्ट प्लस करंट सबस्ट्रिंग डॉट सबस्ट्रिंग ओवरलैप ऑफ लास्ट एंड आई आएगा। अगर वो न्यू साइज़ बेस्ट साइज से कम हो रहा है तो बेस्ट साइज को अपडेट करा देंगे। आई थिंक दिस शुड बी वर्किंग, लेट मी जस्ट फिगर आउट व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग, 1 सेकेंड। आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड द सेम सोल्यूशन some time back. So max overlap was 0, which is the minimum size, and then we have taken this should be fine. A dot size, B
Okay, this is fine. There's some small mistake that I'm doing. This is also correct. Okay, this is also fine. And then best size int max, अगर 1 हो गया तो कंटिन्यू कर जाएंगे. int next mask, अच्छा सेम मास्क को अपडेट नहीं करना है. int next mask, इससे कोई दिक्कत आ सकती है? आई डोंट थिंक सो, ये कोई गलती थी. वर्ड्स लास्ट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट मास्क, न्यू मास्क. DFS कॉल करेंगे वर्ड्स ऑफ लास्ट और करंट स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग लेंगे, ओवरलैप ऑफ लास्ट एंड आई. अगर साइज़ कम हो जाता है तो अपडेट करवा लेंगे. ओवरलैप हमने ले लिया है J0 to N वर्ड्स और I और J का. ओवरलैप हमने अपडेट करवा दिया है. आई एम नॉट एबल टू सी इवन अ सिंगल मिस्टेक इन माई कोड. लेट मी जस्ट क्विकली आस्क दिस ChatGPT, any mistake in my code, because again I don't want to waste time while recording the video. This, okay, sorry, this should be, अरे this should be I obviously, because हम 0 से I तक का ले रहे हैं, लेंथ तक का नहीं ले रहे. ठीक है, this will work now. Yes, so it worked. एक बार सबमिट करके देख लेते हैं सारे सबमिशंस. yes, यहाँ पे so this worked. I hope this was helpful. Yes, thank you for the mistake at the end, but thanks a lot guys. Bye.